हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 HR फाइनेंस और C&MM के लिए आज एग्ज़ाम डेट मैं बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड है ना कि कब तक हो सकता है। उससे पहले हम प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम देखेंगे कि कब फॉर्म अप्लाई हुए थे और कब मतलब एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि भाई एग्ज़ाम कब तक होगा और आप लोग तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम कब तक होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर देते लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, उससे आपको वीडियोस लेट मिलती है। ठीक है, बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर मैं स्टोरी लगाकर बताता रहता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप में तो 100% जुड़ जाना आप लोग। ठीक है, जो लोग पर्सनली व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, जहाँ आप हमेशा रह सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैंने सिलेबस का बता दिया था, स्टेज 1 का भी डाल दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे आप लिख सकते हैं नोट्स बना के। आप लोग भाई कंप्लीट करते जाइए। और मैथ का भी डाल दिया, मतलब स्टेज 2 का। बाकी रीजनिंग तो आप अपने आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का कोई सिलेबस से नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। हाँ, कैलेंडर और क्लॉक के जो चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और मैथ में 2-3 चैप्टर मैंने नहीं बताए थे। एक तो पाई चार्ट मैथ का ऐड कर लेना, और ट्रिग्नोमेट्री, पाई चार्ट, और एक और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता से 100% 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं NPCIL में। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो कि जब पिछली साल फॉर्म अप्लाई हुए थे तो कब कब फॉर्म आए थे, कब एग्जाम हुआ था। सॉरी, सन 2022 दिसंबर सन 2022 में तारापुर NPCIL तारापुर का फॉर्म आया था। ठीक है, जिसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था कब, अक्टूबर 2023 में। मतलब कुल मिला के आप लोग मान के चलिए, दिसंबर में फॉर्म आए थे, जनवरी में लास्ट डेट थी। ठीक है, लगभग 9 महीने बाद एग्जाम हुआ था NPCIL तारापुर का। और अभी तक रिजल्ट तो आ गया, उसका रिजल्ट तो आ गया, उन्होंने मार्क्स भी दिखा दिए। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, स्किल टेस्ट तो होता नहीं है उसमें, किसी किसी का होता है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। जैसे DB के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें मेरा एज ए प्लांट ऑपरेटर हो रखा है। ठीक है, NPCIL तारापुर में अक्टूबर 2023 में मतलब एग्जाम हुआ था उसका। अब काकरापारा का देख लीजिए, NPCIL काकरापारा का फॉर्म आए थे भाई फरवरी 2023 में। एग्जाम कब हुआ, दिसंबर 26 दिसंबर से 26 से जने कितने थे, 22 से एग्जाम स्टार्ट हुए थे। मेरा एग्जाम जो था, क्योंकि पोस्ट वाइज एग्जाम अलग अलग डे में कंडक्ट होते हैं, तो मेरा एग्जाम था एक तो 28 दिसंबर को था और एक 30 दिसंबर को था। 30 दिसंबर को प्लांट ऑपरेटर का था और HR का था 28 दिसंबर को NPCIL काकरापारा गुजरात में। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं मान के चलिए तो दिसंबर में लगभग 7-8 महीने का डिफरेंस। तो भाई ऐसे हुआ था पिछली साल एग्जाम। अब हेडक्वार्टर से ये वैकेंसी हेडक्वार्टर से रिलीज हुई है कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आप लोग ये बताइए कि आप सब लोग कह रहे हैं कि भाई एग्जाम डेट कब आएगी। भाई जब डेट आएगी ना एग्जाम की, आप लोगों को 1 महीने पहले पता चल जाएगी। तो क्या आप एग्जाम डेट आने के बाद ही तैयारी शुरू करेंगे? तो आप में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह गया? आप में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह गया? अब देखिए, आप मुझसे पूछते हैं, हाँ ठीक है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि ये इसकी फैसिलिटीज़ क्या है, इसमें सैलरी क्या रहने वाली है, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, लेकिन एग्जाम डेट मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता। एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं तो भाई एक्सपेक्टेड डेट भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले एग्जाम डेट पब्लिक हो जाएगी। 15 से 20 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, है ना। तो एक्सपेक्टेड डेट जो लोग पूछ रहे हैं भाई इंतजार मत कीजिए आप। हाँ,
तैयारी करते रहिए। बहुत सारे लोग एग्जाम डेट आने के बाद में तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसा क्यों सोचना है यार, कोई एक दिन की तो बात नहीं है। आप अदर भी एग्जाम देने जाओगे, क्या एग्जाम डेट आएगी तभी तैयारी करोगे? ऐसा मत करो दोस्त। ये सोच लो कि हमारा 15 से 20 दिन के अंदर एग्जाम है। सोचो, अपने मन में सोच लो कि हमारा 15 से 20 दिन में एग्जाम है, फिर क्या करोगे? मान लीजिए अभी आ गया, 2-4 दिन में ही आ गया आपके पास डेट कि एग्जाम डेट है आपका 1 महीने बाद, तो क्या 1 महीने में वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? तो भाई वो पहले ही करो ना, जिससे आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सको। जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसको कंप्लीट करो, उसके PYQ लगाओ, और मतलब प्रैक्टिस इतनी करो कि जैसे ही एग्जाम आए आपको, बहुत सारे लोग एग्जाम डेट आने के बाद में तैयारी शुरू करेंगे, तो आप जब तैयारी वो लोग जब करेंगे उससे ज्यादा तो आप पढ़ चुके होंगे ना। ठीक है, तो एग्जाम डेट की आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम तो होना ही है, आज ना कल तो होना ही है। अब मैं बता दूं कि मैं कह दूं कि भाई अप्रोक्सीमेटली सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा, तो भाई मैं थोड़ी ना एग्जाम डेट पब्लिक कर रहा हूँ, वो तो NPCL करेगा ना, हेडक्वार्टर की तरफ से एग्जाम डेट आएगी, है ना। तो गाइज ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया, एग्जाम डेट की चिंता मत कीजिए। एग्जाम मान लीजिए NPCL ने पब्लिक कर दिया कि 15 दिन बाद एग्जाम है, फिर क्या करोगे? कि एग्जाम डेट आने के बाद ही तैयारी शुरू करोगे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करो, उसको बस भूल जाओ। बस ये याद रखो कि हाँ मेरा ये एग्जाम है और 15 से 20 दिन बाद एग्जाम है, ये सोच के तैयारी करो, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करोगे उस चीज की। मैं भाई कभी भी एग्जाम डेट के, बहुत सारे लोग, मैं जब भी फॉर्म अप्लाई करता हूँ कोई सा भी हो, तो मैं उसकी एग्जाम डेट बहुत सारे फॉर्म्स में दे रखी होती है कि इस मंथ होगा, किसी में नहीं दे रखी होती, तो मैं एग्जाम डेट के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा जितनी जल्दी मेरा इसका सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं उतनी जल्दी कोशिश करूंगा। क्या पता है 1 हफ्ते का ही टाइम दे या 15-20 दिन का टाइम दे, तो मैं उसमें थोड़ी ना भाई सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। तो दोस्त, एग्जाम डेट की आप लोग, हाँ ये है अक्टूबर नवंबर तक होना ही है आपका, स्टेज 1 भी स्टेज 2 भी। ठीक है, और एक और चीज, NPCIL या DAE जितने भी डिपार्टमेंट है, ये बहुत जल्दी अपना रिक्रूटमेंट मतलब कराते हैं, बहुत जल्दी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करा देते हैं। जो हमारा काकरापारा में एग्जाम हुआ था, फॉर्म आए थे फरवरी में, एग्जाम हुआ था दिसंबर में, रिजल्ट आ गया था फरवरी 2024 में। ठीक है, और स्किल टेस्ट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 का स्किल टेस्ट कितने दिन बाद होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम के 1 से 2 महीना, मार्च में हुआ था स्किल टेस्ट। ठीक है, रिजल्ट आने के शॉर्टलिस्टेड करते हैं कि ये लोग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज क्वालिफाइड है, अब इनको स्किल टेस्ट के लिए आना है, तो 1 से 2 महीना आराम से मिलता है, 1 से 1.5-2 महीना आराम से मिलता है। आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी तब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्किल टेस्ट के चक्कर में भी मत भागिए। ऐसा नरोरा में होता है, सिर्फ स्किल टेस्ट दूसरे दिन ही, एग्जाम के दूसरे दिन स्किल टेस्ट हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है नरोरा में। तो नरोरा वाले के लिए और उसका सिलेबस भी अलग होता है। ठीक है, तो आज के बाद एग्जाम डेट कब है? कभी नहीं, सिर्फ ये सोचो कि हाँ 15 दिन बाद मेरा पेपर है और मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, बस ये ध्यान रखो भाई, और अच्छे से स्टडी करोगे आप लोग, है ना। तो मैं कह दूं कि नहीं भाई अगस्त में एग्जाम है, फिर तो आप मुझे खुद गालियां दोगे कि अरे तुमने तो ये बोला था ये, तो भाई कोई, मैं तो पब्लिक नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो भाई मैं कोई वो तो नहीं हूँ जो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ। मैं कुछ नहीं अपनी तरफ से पहले होता है। एक्सपेक्टेड क्या होता है? सिर्फ अनुमान लगाना, तो ऐसे अनुमान मैं नहीं लगाता भाई। हाँ, ऑफिशियली डेट आएगी मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, ऐसा कोई नोटिस आता है तो मैं आपको कंफर्म कराऊंगा कि हाँ ऐसा नोटिस आ गया है। तो एग्जाम डेट की चिंता मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। सिलेबस कंप्लीट अगर नहीं हो रहा है मुझे बताइए कि किस तरीके से पढ़ना है, मुझसे बात कीजिए, है ना। तो एग्जाम डेट की अब कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हाँ मेरा एग्जाम आने वाला है और मुझे तैयारी करनी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।